हेलो एनालिस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको VBA से वेब स्क्रैपिंग कैसे करते हैं उसका सेकंड पार्ट आपको बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेरी आई है तो उसको भी इसमें क्लियर कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये आप देख सकते हैं विकीपीडिया का ये डेटा है कंट्री वाइज। ये यहाँ पे पॉपुलेशन दी हुई है। तो ये इस डेटा को मैंने एक्सेल में एक्सट्रैक्ट किया था। उसके लिए एक मेरा वीडियो बना हुआ है तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। और इसको मैंने बेसिक से यहाँ से समझाया है कि क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर की लाइब्रेरी क्यों ऐड करते हैं, HTML की क्यों लाइब्रेरी ऐड करते हैं, कलेक्शन क्या है, एलिमेंट क्या है, वो सब मैंने इसमें डिटेल में आपको बताया है। तो आज के लिए हमने ये वेबसाइट को लिया हुआ है, तो इससे ये डेटा हमें पूरा एक्सट्रैक्ट करना है एक्सेल में। यहाँ पे आप देखेंगे कि केवल सिंगल टेबल है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम, एक ये टास्क होगा छोटा सा कि यहाँ पे हमें इस टेबल का डेटा निकालना है, ना कि इस टेबल पे। जैसे कि आप देखते हैं कि किसी भी आप ट्रेडिंग की वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल टेबल फॉर्म में डेटा आता है, तो हमें ये पता नहीं रहता कि हमें किस टेबल का डेटा निकालना होगा। तो ये हम कैसे वहाँ पे सेट करते हैं, इसके लिए हम अपने VBA के विजुअल बेसिक एडिटर पे जाते हैं। तो वहाँ पे उसके लिए मैंने पहले से कोड लिखने के लिए यहाँ पे पहले से मैंने लाइब्रेरी ऐड की हुई है HTML की और इंटरनेट एक्सप्लोरर की। तो चलिए मैं यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो वो कोड क्या होता है वो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं सब प्रोसीजर लिख लेता हूँ। dim is new sh document dot internet explorer। ये क्यों लिखते हैं, ये क्या है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में प्रॉपर बताया हुआ पूरा बेसिक से, वो आप देख सकते हैं। HTML document as new HTML document dim HTML collection as iHTML element एलिमेंट नीचे कलेक्शन होगा, या नीचे HTML कलेक्शन डिम। अब यहाँ पे हमें टेबल डिफाइन करना है कि कलेक्शन होगा। कलेक्शन हम किस चीज़ का कलेक्शन लेंगे यहाँ पे। जैसे कि आप इस वेबसाइट को देखोगे कि हमें कलेक्शन किसका लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे रेंज देखते हो एक्सेल में, तो रेंज किसका होता है, कलेक्शन सेल का होता है। दो दो या दो से ज़्यादा सेल को हम एक रेंज बोलते हैं। सेम वैसे ही है कि यहाँ पे हमारा ये सेल हो गए, ये पूरी रो हो गई, तो ये पूरा एक कलेक्शन है। ये इस कलेक्शन को एक पूरा टेबल बोलेंगे। तो उसके लिए हम क्या यहाँ पे डिफाइन किया, टेबल एज IHTML एलिमेंट HTML एलिमेंट। ये सेम टेबल, फिर रो हो गया, फिर सेल हो गया। तो मैं दो लाइन नहीं लिखूंगा, यहीं पे टेबल रो भी कर दूंगा, यहीं पे टेबल सेल भी कर दूंगा। तो मुझे एक्स्ट्रा लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेम ये कैसे लिखते हैं तो मैंने बताया हुआ। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कराने के लिए एक कोड लिखते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर को IE.visual equals to true। इससे क्या होगा, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन होगा और वो भी ब्लैंक होगा। और उसके लिए वहाँ पे वेबसाइट को रन कराने के लिए उसको नेविगेट करेंगे, तो नेविगेट में हम वेबसाइट का ये लिंक डाल देंगे।
यहाँ पे ये लिंक पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे ही हम रन करेंगे तो उसके लिए हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर पे थोड़ा वेट करने के लिए वेट हम जब तक करेंगे कि हमारा इंटरनेट का जो वेबसाइट हमने नेविगेट कर रहे हैं वो प्रॉपर लोड हुआ कि जब तक लोड नहीं होगा तब तक हमें वहीं पे स्टॉप रहना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे ही हम आगे बढ़ जाएंगे और इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा कंप्लीट लोड नहीं हुआ तो हमें क्या एरर आएगा। तो उसके लिए एक हम लूप लगाएंगे। लूप भी आप लगा सकते हो या तो आप वहाँ पे वेट टाइम भी दे सकते हो। तो हम प्रेफर करते हैं लूप का। डू वाइल आई ई डॉट रेडी स्टेट डज नॉट, ये कंप्लीट ना हो जाए जब तक यही बना रहे लूप। ठीक है, और उसके बाद में ये हमारा यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका एक्सपेक्ट देखते हैं। ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे या तो आप कंट्रोल शिफ्ट आई कर सकते हैं या इस पे F12 कर सकते हैं प्रेस, अपने कीबोर्ड की बटन से F12 प्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद में थोड़ा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अब इसके लिए इस पर क्लिक करिएगा आप और यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी आप इस माउस को यहाँ पे हावर करते हैं तो यहाँ पे ये देखिएगा पूरा टेबल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। जब आप इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो इस पर सिंपल से इस पर ऐसे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे ये इस टेबल पे ये हावर करेंगे तो यहाँ दिख रहा है। उसके लिए फर्स्ट टेबल के लिए आप इस पे करेंगे तो ये हो रहा, और सेकंड के लिए आप इस पे करेंगे। अब एक व्यूवर ने क्वेश्चन पूछा था कि आपने क्लास ही क्यों लिया था। तो उसके लिए देखिए कलेक्शन में मोस्टली या तो आपको आईडी मिलेगा या क्लास मिलेगा। तो वहाँ पे पिछले वीडियो में क्लास जो था वो यूनिक था क्योंकि वहाँ पे सिंगल टेबल थी तो क्लास लिया। ठीक है, क्लास हम इसमें भी लेंगे, इस क्लास इसमें नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे सेम क्लास नेम है, ये क्लास नेम और ये भी क्लास नेम दोनों का सेम है। तो इसमें जब भी हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा, कोड को पता नहीं चलेगा, कंफ्यूज होगा कोड कि हम कौन से क्लास कलेक्शन को देख रहे हैं। अगर हम आईडी से देखेंगे, आईडी में भी देखिएगा आप, आईडी बिल्कुल अलग है, टी एल यहाँ पे है और यहाँ पे टी एस है। अब हम इसको टैग से निकालेंगे। यहाँ पे ये होता है, देखो ये टैग होते हैं, ये टैग है, ये क्लास होते हैं, ये आईडी। ठीक है, तो हम टैग देखेंगे, ये टैग। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम कर लेते हैं सेट HTML कलेक्शन। ये हेल्प के लिए आप सिंपल सा आप प्रेस कर सकते हैं, थोड़ा ये लिखा HTML, तो उसके बाद में कंट्रोल और स्पेस प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने हेल्प आ जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पे HTML कलेक्शन इक्वल्स टू IE डॉट डॉक्यूमेंट, ये क्या करता है ये भी आप देख सकते हो। तो इसको मैंने जो पुराना पिछला वीडियो बनाया है वो एकदम प्रॉपर आपको बताया है, थोड़ा लंबा वीडियो है बट वो उसमें आपको पूरी A to Z आपको ये टाइप की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं हम आगे। ये करने के बाद में अब हम सबसे पहले अगर हम HTML का जो क्लास नेम है अगर हम वो देखते हैं कि डेटा से क्लास नेम कितने हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, debug डॉट प्रिंट HTML डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। अब क्लास नेम वहाँ पे क्या है, डेटा, डेटा डॉट लेंथ।
अगर यहाँ पे देखोगे ये, जब भी मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार, अभी तक रन नहीं था, तो यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है, ओह सेट, ओह सॉरी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट है HTML डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ये देखो प्रॉपर रन हुआ, थोड़ा गलती से कलेक्शन टाइप हुआ। यहाँ पे देखिएगा ये डेटा नाम के 2 क्लास हैं। अब हमें लेना क्या है, जो आप पिछला वीडियो था उसमें 1 था, इसलिए वो सिंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। यहाँ पे सेम डेटा के क्लास नेम 2 हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम टैग से लेंगे, टैग हमारे इसमें टेबल के लिए हैं, तो उसके लिए हम टैग देख लेते हैं कितने हैं इसमें। debug डॉट प्रिंट HTML डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब टैग नेम यहाँ पे क्या है, टैग नेम को हम टेबल से लेंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको यहाँ पे ये लेंथ। अब आपको मैं बार बार इसको रन नहीं करूँगा, तो मैं पिछले बैक जाता हूँ 1 स्टेप, और उसके बाद मैं इसको यूँ किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल 3 है। 3 आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट ये जो HTML की कोडिंग है उसमें ये टैग 3 बार यूज हुआ है। सॉरी, टेबल नाम का टैग 3 बार यूज होगा। वैसे आप ऐसे इस पर क्लिक करके व्यू सोर्स में भी जा सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ फाइंड करेंगे TABLE, फर्स्ट ये है, सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट एक ये है। तो ये सोर्स में भी आप देख सकते हो बेसिकली, बट प्रेफर आप इसको करना है आपको ये। उसमें कम थोड़ा अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट से आप देख सकते हैं, इसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी बोलते हैं। तो ये टेबल टैग हमारी 3 टाइम यूज हुआ है। तो उसके बाद में अब ये 3 बार यूज हुआ है टेबल टैग। डेटा क्लास जो नेम है वो तो हमारा 2 बार है, बट ये सेम है, टेबल भी हमारा सेम है, 3 बार यूज हुआ है। बट अगर हम क्लास नेम से भी यूज कर सकते हैं, और हम टैग नेम से भी यूज कर सकते हैं। क्लास नेम से मैंने पहले ही क्लास में बता दिया है, जो पहला मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया, बट इसमें मैं आपको इसको टैग नेम से बताऊंगा। डेटा ये टेबल सा जो टैग नेम है, अब ये देखिएगा इसमें 3 टेबल जो फॉर्म में डेटा होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे डेटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट होके आएगा। तो मैं यहाँ पे वही लूप की कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, फॉर each HTML, और सॉरी ये यहाँ पे अभी सेट करना रह गया, यहाँ पे सेट HTML कलेक्शन इक्वल्स टू HTML डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, यहाँ पे टेबल। टेबल हम स्ट्रिंग में ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो टैग नेम एज स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हम हमेशा
इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं ये ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे लूप का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, फॉर ईच टेबल इन HTML कलेक्शन, ठीक है। अब ये क्लोज कर दिया मैंने। यहाँ पे आप सिंपल सा आप ये नेक्स्ट टेबल की जगह आप ब्लैंक इसको छोड़ दोगे फिर भी हो जाएगा। आप टेबल भी लिख दोगे तो कोई भी तो वैसे भी वर्क करेगा, अगर आप टेबल नहीं लिखते तो भी वर्क करेगा। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद में अब आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इसको एक बार रन करता हूँ और इसका जो टेबल है डॉट सॉरी debug डॉट प्रिंट टेबल डॉट इनर टेक्स्ट, अगर इसको आप इसमें देखोगे इमीडिएट विंडो में तो क्या होगा, यहाँ पे इसको कमेंट बना देता हूँ दोनों को। ये फर्स्ट टेबल में कुछ नहीं आया, सेकंड में। अब आप यहाँ पे देखोगे सेकंड टेबल में, तो सेकंड टेबल हमारी कौन सी है, यहाँ पे आप देख सकते हो नेम, स्टेटस, पॉपुलेशन, और उसके बाद में लास्ट यहाँ पे दिख रहा है उत्तर प्रदेश स्टेट, और यहाँ पे इसकी ये जो न्यूमेरिक वैल्यू वो है ये। तो फर्स्ट टेबल में कुछ नहीं था, सेकंड टेबल में जैसे ही ये लूप रन हुआ और उसके बाद में तुरंत ही इसका डेटा आया। अब उसके बाद में मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे गया और दोबारा रन किया, तो अब यहाँ पे देख सकते हो इस सेकंड टेबल का ये कैलकुलेट डेटा आया हुआ है। अब ये लास्ट का आप देख सकते हो, यहाँ पे आप डेटा मैच भी कर सकते हो। ये 33,243, तो यहाँ पे आप ये 33,243, तो फिलहाल ये डेटा ऐसे आ रहा है। फिर उसके बाद में ये हमारा अब अब हमें क्या करना है कि जैसे हमारा ये लूप रन होगा, बट हमें क्या करना है, ये तो रन नहीं करना है कि हमें जैसे ही हमारा ये लूप रन होता रहेगा तो उसके बाद में ये डेटा क्या होगा कि फर्स्ट टेबल का एक्सट्रैक्ट करेगा, सेकंड का भी एक्सट्रैक्ट कर देगा हमारे एक्सेल में। बट हमें क्या फर्स्ट टेबल का डेटा चाहिए, बट यही छोटा सा एक इसमें टास्क है। तो उसके लिए हम एक लाइन लिखेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ टेबल ये जो आ रही है टेबल डॉट यहाँ पे आईडी, क्योंकि हम आईडी पे कंडीशन लगाएंगे और आईडी हमारी क्या है TL। यहाँ पे देखोगे, इसको मैं इफ़ को बंद कर देता हूँ। अगर मैं इसको बंद नहीं करता तो यहाँ पे अभी एरर आ जाता। यहाँ पे इस टेबल का मुझे डेटा निकालना है, और इस टेबल का सॉरी इस टेबल का डेटा निकालना है मुझे। तो यहाँ पे आईडी ये TL है, इस जो TL है तो मैंने वही कंडीशन यहाँ पे दी है, ये TL, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ और एक्सेल को ओपन करता हूँ। TL दिया हुआ है, और उसके बाद में अब अब हमें यहाँ पे कंफर्म हो गया कि हमें इस टेबल में जैसे ही हमारा
ID TL होगा, उसके बाद में हम अपना लूप स्टार्ट करेंगे, टेबल का डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, रो फिर सेल, इस टाइप से। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे लूप चलाता हूँ फॉर ईच टेबल का रो, क्योंकि हमारा टेबल पे तो चल ही रहा है, टेबल अंडरस्कोर रो। मैंने क्या कैसे किया हुआ, टी टेबल रो इन टेबल। अब हमें, क्योंकि अब पता हमें रो निकालना है, रो हमें किससे निकालना है, रो तो हमें टेबल से निकालना है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे टेबल देंगे, टेबल डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, टैग नेम। अब यहाँ पे हमें tr दिया हुआ, अब यहाँ पे इसको देखेंगे कि ये अभी सभी ये लोअर केस में लिखे हुए हैं, तो ये ऑटोमेटिक प्रॉपर केस में हो जाएगा। अगर ये आईडी ये हमारा सही लिखा होता तो ये जो है अभी बिल्कुल इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, इसलिए ये नहीं आया हुआ। तो यहाँ पे करेंगे गेट ELEMENTS बाय टैग नेम, यहाँ पे tr, तो यहाँ पे ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। ये देखने का यही तरीका है कि हम स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, जो भी लिखेंगे तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट के आगे टेबल रो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये विदाउट उसके रन हो जाएगा। तो उसके बाद में फिर मैं इस पर करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं ये tr है, इसीलिए मैंने यहाँ पे tr दिया हुआ ये। अब उसके बाद मैं इसको डिबग करता हूँ, डिबग डॉट प्रिंट टेबल रो डॉट इनर टेक्स्ट, ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। अगर इसको लोअर केस में लिखेंगे तो प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा, जो हमारी सिस्टम डिफाइंड कीवर्ड्स हैं। उसके बाद मैं इसको आगे रन करता हूँ, तो आप देखेंगे जैसे मैंने इसको रन किया आगे, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट TL नहीं था, टेबल आईडी जो था, अब मैंने इसको रन किया आगे तो ये मिला। और उसके बाद में इसने केवल क्या किया कि मेरे हेडर को रिटर्न किया। अब आप देखेंगे तो उसके बाद में ये फर्स्ट आगरा डिस्ट्रिक्ट को किया उसने, फिर उसके बाद में इसने अलीगढ़ को किया, जैसा कि इसमें दिया हुआ आगरा, अलीगढ़, फिर इलाहाबाद, फिर अम्बेडकर नगर, इस टाइप से ये आता रहेगा, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, अल्मोड़ा, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक तो हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, टास्क हमारा एक ये है कि हमें एक एक सेल का डेटा निकालना है, ना कि हमें एक एक रो का। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देता हूँ और इसको मैं इस बिगिन में स्टेप पे छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक और लूप चलाएंगे, क्योंकि हमारे रो पे चल रहा है, बट हमें कॉलम पे सेल पे भी चलाना है, एक एक सेल पे, उसको हम कॉलम भी बोलेंगे, क्योंकि एक रो पूरा हो गया, रो के हर सेल में चलेंगे तो वो कॉलम वाइज चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में एक हम लूप यूज करेंगे फॉर ईच। अब हम किस में चलेंगे, टेबल सेल में, क्योंकि रो पे तो हम चल ही रहे हैं, रो पे तो हमने निकाल ही लिया, तो टेबल सेल इन टेबल टी रो डॉट चिल्ड्रन। यहाँ पे या तो आप चिल्ड्रन यूज कर सकते हो, ठीक है, या तो आप टैग का भी यूज कर सकते हो। तो मैंने पिछले वीडियो में टैग का यूज किया हुआ, तो मैं यहाँ पे चिल्ड्रन का यूज करता हूँ। डिफरेंट इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आप दोनों सीख सकें।
चिल्ड्रन, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल के एक एक सेल का हमारा डिबग में वैल्यू इमीडिएट विंडो में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक एक ही सेल का डेटा जाएगा, वो हमारे सेम ऐसी एक्सेल में भी जाएगा एक एक सेल करके, ना कि हम पूरे एक रो को उठाया और पूरे एक सेल में ही जाएगा। पूरे रो को उठा के एक सेल में डालेंगे, फिर उसको अलग अलग तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए यहीं पे ऐसा कोड लिखेंगे कि एक एक सेल का ही डेटा हम यहाँ पे देख सकें और उसके बाद उसको एक्सेल में ट्रांसफॉर्म कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल सेल डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। तो उसके बाद में अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा नेम, स्टेटस, पॉपुलेशन यहाँ पे। अब उसके बाद में आगरा डिस्ट्रिक्ट, इस टाइप से, तो इसी टाइप से हमें डेटा यहाँ पे आगे चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है इतनी इतनी हमें एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारा इतनी पे चल रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए लास्ट रो और लास्ट सेल को भी निकालना ज़रूरी है, क्योंकि बिना लास्ट और बिना सेल के हम डेटा कैसे करेंगे इंपोर्ट एक्सेल में। लास्ट रो और लास्ट सेल होना ज़रूरी है हमारे पास। डिम एल रो और एल कॉलम एज लॉन्ग, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं वैल्यू एल रो की, एल रो इक्वल 1 और एल कॉलम इक्वल 1, ठीक है। अब लिटिल बिट कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे लास्ट ये रो कहाँ पे करें और कॉलम कहाँ पे करें। उसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे जहाँ से हमारा ये रो स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से रो स्टार्ट हुआ, तो उसके जस्ट नीचे से यहाँ से हम क्या करेंगे कॉलम, क्योंकि सॉरी यहाँ से कॉलम स्टार्ट होगा और यहाँ से रो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ये रो की वैल्यू आप यहाँ भी दे सकते हो और कॉलम की वैल्यू उसके जस्ट ऊपर से। तो एल कॉलम इक्वल 1 भी यहाँ भी लिख सकते हो। अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब शीट1 डॉट सेल्स रो, तो यहाँ पे हमें क्या करना, एल रो, तो हमारा फर्स्ट है। अभी मैंने ऊपर दे रखा है, बट मैं अभी जैसी नेक्स्ट स्टेप बढ़ूँगा मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। और एल कॉलम डॉट वैल्यू इक्वल्स टू टेबल सेल डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। अब हमारा क्या डेटा कैसे निकलेगा, ऐसे चलेगा डेटा नेम स्टेटस। तो क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो स्टेप चल रहा है वो कॉलम इंक्रीज हो रहा है, ना कि रो। जब तक ये वाला पूरा रो पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक सेकंड रो में नहीं आ पाएंगे, और वो फर्स्ट रो जब भी पूरी कंप्लीट होगी जब हमारा पूरे कॉलम पूरे क्लियर हो जाएंगे यहाँ तक, फिर उसके बाद सेकंड रो। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉलम बंद दिया, क्योंकि यहाँ पे कॉलम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लिखेंगे कोड L इक्वल L+1। अब इसका एक ये होता है कि ये जो देख रहे हैं आप 1 है, जैसे यहाँ पे बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1+1, यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ से करते हैं स्टार्ट।
तो यहाँ पे देखिए 2 हो गया, तो हमारा क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो सेल क्या, ये B1, तो B1 में यहाँ पे डेटा जा रहा है अच्छे से। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ ऐसे। अब आप देखेंगे एल रो हमारा फिर भी 1 है, जबकि हमारा पूरा कॉलम यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आगरा है उसी पे जगह पे प्लेस हो गया, बट यहाँ पे नहीं होना था, इसको नहीं होना था। अब हमें इसके लिए एक, अब ये टास्क है कि ये इसको लिखेंगे कहाँ पे, ठीक है। अब उसके लिए एल रो जो होगा, जैसे ही हमारा ये यहाँ पे हमारा क्या, कॉलम ख़त्म हो रहे, उसके बाद में यहाँ पे रो को यहीं पे इंक्रीज करवाएंगे। जैसे कि ये कॉलम वाला है, जैसे इस पे आगे यहाँ पे आएगा तो मैं यहीं पे इसको इंक्रीज करवा दूंगा। अब एल रो प्लस इक्वल एल रो प्लस 1, ठीक है। अब मैं फिर से इसको स्टार्ट से करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ ऐसे। नेम स्टेटस, अब यहाँ पे ये कॉलम ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे रो स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे कितना, 2 हो गया रो। अब यहाँ पे देखोगे 2 रो और ये पहला कॉलम, कॉलम मेरा यहीं से स्टार्ट है। अब मैं इसको पूरा रन कर देता हूँ एक साथ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, डेटा यहाँ पे पूरा एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं कि डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया है, और उससे पहले हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्विट भी कर देते हैं, यहाँ पे बंद करवा देते हैं। क्विट किया और यहाँ पे मैसेज डाल दिया, मैसेज बॉक्स डेटा एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे ओके बटन भी लग जाए, और यहाँ पे हमारा टाइटल भी हो जाए हेलो एनालिस्ट, ठीक है। तो मैं इसको एक साथ पूरा रन करता हूँ, इस डेटा को रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद में इसी को रन करता हूँ। सॉरी, आई थिंक सो network is gone, so I'll connect network, please be on the line। मैंने नेटवर्क को कनेक्ट कर लिया है अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, अगेन इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो चल रहा है, इसको मैं आगे पूरा रन करता हूँ। ये डेटा प्रॉपर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ डेटा एक्सट्रैक्ट भी हो गया और यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर भी बंद हो गया। अब मैं एक, ये जो आप इसमें कंफ्यूज हो गए थे, आप जो देख रहे हो, इसके लिए मैं एक छोटा सा, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसलिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। उसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपल सा आपको यहाँ से इसको रिमूव कर देना है, इतने इतने का कोई काम नहीं है। इतने को मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। उसके लिए एक छोटा सा ये कोड लिखा हुआ है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने ये कोड लिखा हुआ है। तो इसमें कन्फ्यूजन केवल एक ही है कि एल रो को आपको इंक्रीज करना, कॉलम को नहीं करना है। और एक थोड़ा ये अलग से भी ट्रिक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ी ये कोड भी यहाँ पे चेंज हो गया है, सेम
डेटा एक्सट्रैक्ट होगा और उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा फास्ट काम करेगा, क्योंकि ये आपका सेल पे नहीं चलेगा। सिंगल एक बार में फर्स्ट रो यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये पूरा रो एक बार में निकाल देगा और यहाँ डेटा ये रो इंक्रीज कर देगा और जस्ट मैं इसको रन कर देता हूँ तो डेटा पूरा एक्सट्रैक्ट हो गया। तो ये थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट था कि आपको इसमें एक लूप भी ये नहीं एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और ये एल रो और एल कॉलम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आई होप कि आप इस ट्रिक को ज़्यादा अच्छे से समझे होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में बहुत कुछ अच्छा सा नया सीखा होगा आपने। अगर आपने कुछ भी एक छोटा सा भी एक स्टेप सीखा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।